अयोध्या, जहां सालों से अधूरा एक सपना अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। लेकिन अयोध्या में एक स्थान है जिसे कार्यशाला कहा जाता है। ये वो जगह है, इसे कार्यशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हमेशा काम होता है। क्या काम होता है, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनमें आकृतियाँ उकेरी जाती हैं और इन आकृतियों को उकेरा जाता है उस भव्य राम मंदिर के लिए जिसका ये हिस्सा बनेंगी। और ये अभ्यास आज का नहीं है, ये अभ्यास सालों से है। जब पहली बार मंदिर आंदोलन को लेकर बात हुई, जब देश भर से शिलाओं को इकट्ठा करने की बात हुई, जब ये सपना देखा गया और उस मंदिर का पहला प्रतिरूप, पहला मॉडल तैयार किया गया, तब उस मॉडल में किस तरीके से मंदिर तैयार हो उसके लिए देश भर में जब एक आंदोलन चला, उसके बाद अयोध्या किसी कार्यशाला में बड़े बड़े पत्थर लाए गए और उसके बाद तैयारी होने लगी मंदिर निर्माण की। इन तमाम पत्थरों को उन आकृतियों में उकेरा गया जैसा कि मंदिर में ज़रूरत है। तमाम बड़े बड़े जो आधार स्तंभ हैं वो तैयार किए गए और ये पूरी तैयारी कुछ इस तरीके की हमेशा से रही कि इन तमाम स्तंभों को एक के ऊपर एक रख के फिट किया जा सके, यानी कि यहाँ पूरी तैयारी हो। और जैसे ही जो सालों से कार सेवक थे, जो राम भक्त थे, वो उसको इस रूप में तैयार करते थे, इस रूप में श्रमदान करते थे कि जब जैसे ही फैसला आए इन पत्थरों को एक के बाद एक राम मंदिर जहाँ बनना है वहाँ फिट किया जा सके। और वही एक काम यहाँ पर दिखता है। और आज भी जब राम मंदिर का काम चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो इन तमाम पत्थरों पर उसी तरीके से आकृतियों को उकेरने का काम, उन आकृतियों का काम, वो सब कुछ हमको यहाँ पर दिखाई देता है। कहीं पॉलिश हो रही है, कहीं बारीक नक्काशी हो रही है, कहीं मशीनों से पत्थर को काटा जा रहा है और कहीं उन काट दिए गए पत्थरों के ऊपर उनकी रगड़ाई करके उनकी चमक को और बेहतर किया जा रहा है, बढ़िया किया जा रहा है। अगर मैं आपको एक पत्थर के बारे में, एक शिला के बारे में यहाँ अगर बताऊँ तो आप देख सकते हैं। अगर इसी के बारे में आपको बताऊँ तो आप देखिए कि यहाँ नीचे एक अकेले पत्थर पर कितनी सारी आकृतियों पर यहाँ काम किया गया है। अगर आप यहाँ पास पर आकर देखेंगे, एक चेहरा आपको यहाँ दिखाई देता है। इस चेहरे के नीचे आपको 5 गोलों में अलग अलग फूल दिखाई देते हैं। अगर आप और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको सिंह और इस तरीके से अवतार दिखाई देते हैं। इनके ही चेहरे ठीक अगर आप बगल में देखते हैं तो वो आकृति आपको दिखाई देती है और उनके भी चेहरों के जो भाव हैं वो अलग दिखाई देता है। ऊपर यहाँ पर एक मंदिर सा गुंबद है जो वो हमको दिखाई देगा। यानी नीचे इस इकलौते इतने हिस्से में आपको कितने सारे आकार, फूल, सिंह, मंदिरों के गुंबद वो दिखाई देते हैं। फिर आप ऊपर आते हैं तो आपको और बड़ी बड़ी मीनारें दिखाई देती है और उसके बाद एक, अगर दूर से इसको देखना चाहें तो फूल सा, और उसके बाद आप पास में देखें तो ढेर सारी यहाँ पर बॉर्डर की जो डिज़ाइन है वो दिखाई देती है। और इस तरीके से हर दिन यहाँ पर खूब मेहनत की जाती है, खूब प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है और ये सारी तैयारी उस राम मंदिर के निर्माण के लिए है। और आज से नहीं, जैसा हमने कहा, कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं, कोर्ट के फैसले के पहले से तमाम राम भक्त जब उन्होंने मंदिर का एक स्वप्न देखा, मंदिर का पहला मॉडल तैयार किया गया, उसके बाद से अयोध्या की इस कार्यशाला में हर दिन इसी तरीके से काम होता रहा। अब ये काम अंतिम चरणों में है। जो राम मंदिर है उसका भव्य आधार तैयार हो चुका है। 22 जनवरी का सबको इंतज़ार है ताकि इन तमाम शिलाओं का प्रयोग करके उस भगवान राम के मंदिर में उन्हें स्थापित किया जा सके, जिसका इंतज़ार राम भक्त कर रहे थे। और अब उनकी जो मेहनत है, उनका जो सपना है, जो सालों से कार्यशाला में काम हुआ है, वो भी पूरा हो सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।